चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। छठ महापर्व की तेज के तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो छठ महापर्व की टेक्निकली जो शुरुआत है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हो जाती है नहाए खाए के साथ, लेकिन जो छठ महापर्व की सबसे बड़ी महिमा है वो अर्घ देने की महिमा है। सूर्य भगवान को डूबते हुए और उगते हुए अर्घ देना इस पर्व का चमत्कारी मामला है। आज हम आपको छठ महापर्व से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो जानना और करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। क्या खास है चाल चक्र में आज, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सूर्य उपासना के महापर्व के बारे में जिसका नाम है छठ। छठ महापर्व की महिमा क्या है और छठ महापर्व का पूजा विधान क्या है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे ताकि आप सूर्य को सही तरीके से अर्घ दे सकें, सूर्य देव की सही तरीके से पूजा कर सकें। तो छठ महापर्व से जुड़ी हुई जो कीमती जानकारियां हैं वो हम आप तक अगले 1 घंटे में पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी, इसके उपरांत षष्ठी तिथि। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में, इसके उपरांत मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने में सावधानी रखिएगा। सरसों के 2-4 दाने खाकर और भगवान का स्मरण करके दक्षिण में यात्रा करिएगा, क्योंकि जहां तक संभव हो आज दक्षिण की तरफ यात्रा करने से बचना चाहिए। ये दिशा दिशाशूल की है। छठ पूजा पर चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि छठ पूजा का वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व क्या है। कार्तिक के महीने में भगवान सूर्य की पूजा की विशेष परंपरा पाई जाती है। कार्तिक के महीने में सूर्य सर्वाधिक कमजोर होते हैं, सर्वाधिक वीक होते हैं, इसलिए इस महीने में सूर्य पूजा की विशेष परंपरा पाई जाती है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विधान है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य षष्ठी व्रत की पूजा की जाती है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई थी, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। न केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी महिलाएं, माताएं, बहनें इस पर्व को मनाती हैं। अंग देश, जहाँ पे वर्तमान में आज की डेट में भागलपुर है, मुंगेर है, जमालपुर है, वो एक जमाने में अंग देश हुआ करता था महाभारत काल में। और अंग देश में महाराजा कर्ण का शासन था और महाराज कर्ण जो थे वो सूर्य देव के उपासक थे। इसीलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखाई देता है। कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है। सामान्यतः कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान ना करें। षष्ठी तिथि का जो संबंध है वो संतान की आयु से होता है। इसीलिए आप देखिए हल षष्ठी मनाई जाती है, माताएं रखती हैं अपने पुत्र के लिए। षष्ठी तिथि का जो संबंध है ना वो संतान की लंबी आयु से है, संतान की उन्नति से है। और सूर्य भी नेचुरली संतान का मालिक होता है, पंचम भाव का मालिक है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है, यानी संतान के मामले से भी सूर्य का सीधा संबंध है। सूर्य ज्योतिष में संतान से संबंध रखता है। षष्ठी तिथि संतान की तिथि है, अतः
सूर्य देव की पूजा अगर षष्ठी तिथि को की जाए तो संतान की प्राप्ति भी होती है और संतान के आयु की रक्षा भी होती है। देखिए, एक मैं बात बता दूं कि तमाम लोग छठ मैया की पूजा करते हैं। ये छठ मैया का उल्लेख किसी शास्त्र में नहीं है। कहने को आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन ये पर्व है भगवान सूर्य का, सूर्य षष्ठी है। तो अपनी बुद्धि का दरवाजा खोलिए, सूर्य भगवान की पूजा करिए, सूर्य षष्ठी का पर्व मनाइए। ये छठ मैया को इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका अस्तित्व नहीं है उसको क्यों परंपरा में शामिल करना है और उसको शामिल करने से फायदा क्या होगा। अब ये जानते हैं कि छठ की पूजा विधि क्या है। देखिए, कुल मिलाकर शुरुआत में ही आपको बताया कि यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सुबह सुबह जब महिलाएं सूर्य को जल दे देती हैं तब इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है और इस दिन से स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। घर में साफ सफाई रखी जाती है और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं होता है। पहला दिन होता है नहाए खाए, दूसरा दिन होता है लोहंडा खरना। इस दिन दिन भर उपवास रख करके महिलाएं शाम को खीर खाती हैं और आमतौर पर यह खीर गन्ने के रस की बनी होती है। तीसरे दिन दिन भर उपवास रख करके महिलाएं पहला अर्घ देती हैं डूबते हुए सूर्य को और ये अर्घ दिया जाता है जल में जरा सा दूध मिलाने के बाद। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को प्रातः काल सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है और उसके बाद इस व्रत का समापन हो जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। अब ये जानते हैं कि छठ पूजा या व्रत के लाभ क्या हैं। देखिए, ये मत समझिए कि केवल माताएं ही ये व्रत रखेंगी, केवल बहनें ही व्रत रखेंगी। इस व्रत का सीधा संबंध है भगवान सूर्य से डायरेक्टली। तो आपकी कुंडली के सूर्य को बेहतर करने के लिए, आपके जीवन के सूर्य को अच्छा बनाने के लिए भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। इसके फायदे क्या होंगे? जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है या संतान होकर बार बार समाप्त हो जाती है, ऐसे लोगों को इस व्रत से अद्भुत लाभ होता है। आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान होती है उसकी मृत्यु हो जाती है या बार बार मिसकैरेज हो जाता है, ऐसे लोगों को इस व्रत से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति भी होती है और गर्भपात की जो स्थिति है वो ठीक हो जाती है। संतान तो है आपके पास, लेकिन संतान की तरफ से जीवन में कष्ट ही कष्ट है। संतान कोई बात मानती नहीं, आपको तकलीफ देती है, मानसिक रूप से आपको परेशान करती है। तो अगर संतान पक्ष से कष्ट होता है तो भी यह व्रत लाभदायक होता है। अगर कुष्ठ रोग की, लेप्रोसी जिसको कहते हैं, अगर कुष्ठ रोग की या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या हो, पेट से जुड़ी हुई गंभीर समस्या हो, तो भी इस व्रत को रखना शुभ होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो या सरकार की तरफ से या सरकारी मामलों से जिनको प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे लोगों को भी इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। मैं बता दूं कि अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो भी आप इतना जरूर करिए कि पहले दिन षष्ठी तिथि को जब शाम को अर्घ दिया जाएगा तो शाम को अर्घ दें और जब सप्तमी तिथि को सुबह अर्घ दिया जाएगा तो सुबह अर्घ दें। ये करने से निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और इससे आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ सूर्य, खराब सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि छठ के पर्व का संबंध भगवान सूर्य से है। छठी मैया की पूजा आप करेंगे और छठी मैया से आप प्रार्थना करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सारा खेल सूर्य और षष्ठी तिथि का है, इसलिए सूर्य देव की उपासना करने से आपको विशेष लाभ की संभावना बन पाएगी। अब एक बात आपको और बता दूं
कि देखिए, जो पहला अर्घ इस बार दिया जाएगा वो दिया जाएगा 20 तारीख को शाम को, और 21 तारीख को सुबेरे दूसरा अर्घ दे करके इस व्रत का समापन कर दिया जाएगा। आपके घर में अगर माताएं बहनें इस व्रत को रख रही हैं तो आप उनकी सेवा करिए, उनकी सहायता करिए, खाना बनाने में, पकवान बनाने में उनकी मदद करिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी रह रही है, छठ मैं क्यों पालन करूं। अगर आपके घर में कोई भी छठ का पालन कर रहा है तो पूरे घर के लोगों को सात्विक रहना चाहिए। उस पूरे घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर के सभी लोग सात्विक रहें, सब लोग अर्घ दें तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो घर की जो प्रमुख महिला है वो अर्घ दे, पूजा करे, तो इसके परिणाम बेहद शुभ होंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा यह है कि क्या बिना व्रत रखे भी छठ में सूर्य देव को अर्घ दिया जा सकता है? अगर कोई पुरुष या कोई महिला व्रत नहीं रख पा रही है और वो चाहते हैं कि सूर्य को अर्घ दिया जाए, तो क्या ऐसा करना उचित होगा? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको छठ महापर्व का विधान बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, अंकित हैं हमारे साथ करनाल से, उनसे बात करते हैं। अंकित, बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 25 जनवरी 1985। समय बताइए अंकित। 8:03 रात्रि के। कहाँ पे जन्म हुआ है? करनाल का जी। क्या प्रश्न है अंकित भाई? हाँ पंडित जी, मेरे ना मतलब अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। मैं वर्तमान में तो नौकरी में ही, सरकारी में, तो कुछ दिनों से ना बड़ी मतलब दिक्कतें सी, परेशानियां सी आने लग गई है कुछ टाइम से, और मन भी उचाट सा हो रहा है और काफी मतलब परेशानियां बन पड़ी है एकदम नौकरी में। मैं नहीं जानता क्यों झूठे झूठे इल्जाम आ रहे हैं, जबकि ऐसा मैं कुछ कर भी नहीं रहा था। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था जी, मतलब ये 1 महीने से। तो अभी आप नौकरी कर रहे हैं कि नौकरी छोड़ दी है? नहीं, मैं कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ। कुछ ऐसी परिस्थितियां गलत बन रही हैं खिलाफ जैसे। कुंडली सिंह लग्न की है, राशि आपकी मीन बनती है, और इस समय आपकी नौकरी जाने की या नौकरी छूटने की संभावना बहुत ही प्रबल है। ऐसा लग रहा है कि इस समय या तो आप खुद नौकरी छोड़ देंगे या तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। नवंबर दिसंबर में इसकी संभावनाएं प्रबल रूप से बनती हैं, लेकिन नौकरी से हटने के बावजूद आपको बेहतर नौकरी जनवरी फरवरी के महीने में मिल जाएगी, तो आप किसी तरह की चिंता ना करें। चंद्रमा अष्टम भाव में कुंडली के विद्यमान है, जो मानसिक रूप से आपको कमजोर कर रहा है। आप 2 उपाय करें। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जप कर सकें उतना ज्यादा जप करें, और एक मोती बनवा लें, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को आप मोती धारण करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको छठ महापर्व के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भाव में। अगर आपके बालों में रूसी ज्यादा हो गई है तो सप्ताह में 2 बार नारियल के तेल में कपूर मिला करके सर की मालिश करिए। और वैसे भी सामान्यतः भी सप्ताह में 2 दिन बालों में तेल लगा के मालिश करना चाहिए। ऐसा करने से रूसी आपकी गायब होगी और आपके बाल ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि, सेहत में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता रह सकती है, धन के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ के विवादों से बचें, सफेद मिठाई का दान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, आज काम का बोझ हल्का रहेगा, स्थान परिवर्तन के संयोग आपके लिए बन रहे हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 65%।
सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है इस समय। सेहत थोड़ी कमजोर दिख रही है और धन खर्च की वजह से आज थोड़ी परेशानी का अनुभव आप कर सकते हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पैसे की बर्बादी से, पैसे की हानि से बचें। आज के दिन सफेद मिठाई का दान अगर आप कर दें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, धन खर्च पर ध्यान दें, करियर में लापरवाही ना करें। यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, उच्च पद की प्राप्ति होगी आपको। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, करियर में कठिनाइयां आ सकती हैं। परिवार में मतभेद हो सकता है। खान पान का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, करियर आपका ठीक बना रहेगा। आकस्मिक धन का आपको फायदा होगा और इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, स्थान परिवर्तन दिख रहा है। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। करियर में किसी बड़े पद की प्राप्ति होगी। पिता की स्थिति आपकी किस्मत से आज मजबूत रहेगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, शाकिर हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। शाकिर बताइए। अरे पंडित जी, हमें अपने बारे में पता करना है। जन्म तारीख पता है आपको अपनी? जन्म तारीख तो नहीं पता है, सन याद है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 4। पूछिए शाकिर, क्या सवाल है आपका? सवाल यह है पंडित जी हमारा कि हमें शुगर हो गई है और जो है मतलब कमजोरी बहुत है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आपका? जी शाकिर, जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है और जो नंबर आप बताते हैं, राहु का गजब प्रभाव फिलहाल आपके ऊपर दिख रहा है और राहु के इस गजब के प्रभाव की वजह से छाती की दिक्कत, शुगर की दिक्कत या किसी तरह के इन्फेक्शन की दिक्कत की संभावनाएं इस समय आपके लिए बनती हैं। दूसरी बात यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य का अगले साल के अप्रैल तक बहुत ध्यान रखना होगा। अप्रैल 2021 के बाद आपकी सेहत में सुधार होना शुरू होगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, अगर संभव हो तो एक रत्न बनवा के पहनिए, उसको कहते हैं ओपल। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, शुक्रवार की शाम को अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी आप पूजा उपासना करते हैं, रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में जो भी पूजा पाठ आप करते हो, जो भी प्रार्थना करते हो, वो कीजिए तो इससे लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर में बड़ा बदलाव होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कर्ज से आपकी मुक्ति होगी। इस साल कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। स्थायी संपत्ति के लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ धन मिलेगा इस साल और कर्ज से मुक्ति आपकी हो पाएगी। क्या करना चाहिए? इस साल आपसे निवेदन ये है कि थोड़ा सा आप सूर्य भगवान को नित्य प्रातः अगर जल चढ़ा दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नित्य प्रातः, इसमें गैप मत करिएगा। चलिए अब आज की जिज्ञासा जान लेते हैं। आज की जिज्ञासा है कि क्या बिना व्रत रखे भी छठ में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जा सकता है? देखिए, संतान संबंधी किसी भी समस्या के लिए छठ पूजा फलदायी होती है। बिना व्रत रखे भी अगर चाहें तो छठ पूजा में सूर्य को अर्घ दे सकते हैं।
लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो अर्घ देगा वो पूरी तरह से सात्विक रहेगा, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। संतान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्या दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।